हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सोचेंगे मैं ये आज क्या लेकर आ गई हूँ। ये जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसकी डिटेल्स है, उसकी क्या हिस्ट्री है, किसने फर्स्ट टाइम हमारी यूनिट्स को यूज़ किया है, किस तरह से हमारी यूनिट डेवलप हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, ये सब हम आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट की हिस्ट्री के बारे में। फर्स्टली यूनिट कैसे डेवलप हुई, उसका इवोल्यूशन कैसे होता चला गया, क्योंकि कोई भी अगर हम कुछ भी पहली बार कोई भी काम करते ऐसा तो होता नहीं है कि वो 100% परफेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो होती है और वो कंटिन्यू इवॉल्व होता जाता है जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाता। तो इसीलिए आज मैं ये सब लेके आई हूँ आपके सामने हिस्ट्री के बारे में यूनिट की, जहाँ मैं उसका इवोल्यूशन पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लंबा हो जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट की हिस्ट्री और टाइप ऑफ यूनिट्स। फर्स्टली हमने किस यूनिट को पढ़ा था, कैसे आई थी, और उसके बाद मैं सेकंड वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारी रिसेंटली यूज होने वाला सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, एसआई यूनिट सिस्टम, उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, वो किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से इवॉल्व हुई। तो चलिए आइए बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ यूनिट। स्टूडेंट्स देखिए, हिस्ट्री ऑफ यूनिट क्या है। यूनिट जो थी हमारी इनिशियल टाइम पे क्या होता था, जब तक यूनिट सिस्टम नहीं था तो लोगों को मेजरमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि हमारे पास अलग अलग ट्रेडर्स होते थे, कोई किसी चीज़ का ट्रेड करता था, कोई किसी चीज़ का। जब हमारे राजा महाराजा का बहुत पुराना ज़माना होता था तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम आती थी। अब सपोज एक ट्रेडर हमारे पास गेहूँ का है और एक ट्रेडर हमारे पास कॉटन का है, या फिर एक ट्रेडर के पास हमारे पास चावल है और दूसरे ट्रेडर के पास हमारे मिट्टी के बर्तन है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि हम इसको किस तरह से ट्रेड करें, अपनी चीज़ों को कैसे हम, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी को मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत है, किसी को गेहूं की ज़रूरत है, किसी को चावल की ज़रूरत है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो इनिशियल लोग क्या करते थे, मेनली क्या होता था इनिशियल टाइम पे कि हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती थी ना, उसी को एज अ ट्रेडिंग टूल यूज़ किया जाता था, एज अ मेजरमेंट टूल यूज़ करते थे लोग। जैसे कि मैंने बोला मुझे एक मुट्ठी गेहूं के बदले एक मुट्ठी राइस चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें तो थी जहाँ पे ये वैलिड था, ठीक है। अगर मैं वीट और राइस को रिप्लेस करती हूँ तो वो वैलिड हो जाता है कि जितना मैं आपको वीट दूंगी उतना ही आप मुझे राइस दे देना, या फिर मेज़ दे देना। अगर कोई भी मतलब हमारा इस तरह के प्रोडक्ट हो सकता है, पल्सेस हो सकती हैं। लेकिन अगर हम अलग चीज़ों में चले जाएं, जैसे कि कोई एक ट्रेडर है, वो गेहूं को ट्रेड कर रहा है, वो वीट को ट्रेड कर रहा है। अब उसके पास तो वीट है, लेकिन उसके पास उस वीट को रखने के लिए कोई पोट नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। लेकिन इधर ही एक दूसरा कुम्हार है, उसके पास पोट्स तो है लेकिन उसके पास वीट नहीं है। तो अब वो दोनों मार्केट में मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो वीट वाला था हमारा ट्रेडर, वो बोलता है कि तुम मुझसे वीट ले लो और मुझे बदले में पोट दे दो। अब वो बोलता है, वो कहता है ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इसको इक्वली मेजर कैसे करें कि कितने वीट के बदले में कितना पोट आएगा। एक बर्तन में इसको एक पोट दूँ, दो दूँ, तीन दूँ, कितने दूँ। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती थी हमारे मेजरमेंट में। तो इसीलिए वहाँ पे साइंटिस्ट, जो उस टाइम के इनिशियल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वहाँ से हमारा मेजरमेंट के लिए उन्होंने अपने अलग अलग टूल्स डेवलप किए। तो इनिशियली जो था हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब हमारी आनी स्टार्ट हुई थी, वो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन से आई थी, जो उस टाइम की काफ़ी डेवलप सिविलाइजेशन थी। कौन कौन सी थी, जैसे कि हमारी इंडस वैली उस टाइम काफ़ी डेवलप थी, हमारी मेसोपोटामिया थी और इजिप्ट, ये हमारी काफ़ी डेवलप सिविलाइजेशन थी उस टाइम की। तो यहाँ से ही निकल के आया था हमारा यूनिट का कॉन्सेप्ट, कि मेजरमेंट के लिए कोई एक पर्टिकुलर टूल होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये जान सके कि हमें किसको किसके बदले में कितना देना है। तो वहां से हमारी यूनिट का सिस्टमेटिक यूनिट हमारी हमको मिलनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हमारी इनिशियल यूनिट हमारी बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कहाँ से इमर्ज हुआ था हमारा, 14th और 3rd BC में, ठीक है। 14th और 3rd BC में हमारी फर्स्टली हमने इंट्रोड्यूस किया था यूनिट को। तो ये हमारी यूनिट की हिस्ट्री थी। अब आता है कि डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। अब ये यूनिट्स तो साइंटिस्ट ने बना ली कि ठीक है, हम वेट के लिए ये यूनिट यूज़ कर लेंगे। अगर हमें किसी चीज़ को, किसी लिक्विड को लेना है किसी से, सपोज एक दूध वाला है और एक राइस वाला है, तो अब राइस वाले को दूध की ज़रूरत है और दूध वाले को राइस की ज़रूरत है। तो अब मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें चलो एक मुट्ठी राइस दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले में मिल्क दे दो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, राइस तो मुट्ठी में आ जाएंगे लेकिन मिल्क तो मुट्ठी में नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी,
ठीक, इतना क्लियर है स्टूडेंट? हिस्ट्री ऑफ यूनिट समझ आ गई। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, यानी अब हमने इन टूल्स को बना तो लिया है, इन यूनिट्स को क्रिएट तो कर लिया, अब इसको हमें पर्टिकुलर सिस्टम भी तो देना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी है कहीं कुछ भी यूज कर लो, ऐसा नहीं होता ना। तो उसके लिए हमें एक सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था ना 1799 में, उसी ने ही हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट को डेवलप किया था। और सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे डेवलपमेंट में सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बना था? हमारा मैट्रिक सिस्टम। पहला सिस्टम हमारा क्या था? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट था। वो हमारा डेसिमल बेस यूनिट थी। डेसिमल बेस मतलब हम उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में दिखाते थे, 10 की पावर की फॉर्म में हमारी वो यूनिट ऑफ सिस्टम यूज किया जाता था। अब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट। बेस यूनिट हमारी की यूनिट्स होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। आप इस पर डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया पर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। तो उसमें क्या था? हमारा मैट्रिक सिस्टम में हमारी बेस यूनिट क्या थी? मीटर एंड किलोग्राम। यानी अगर हमें कोई लेंथ ना मेजर करनी है उसके लिए हम मीटर यूज करते थे, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास चेक करना है तो उसके लिए हम किलोग्राम यूज करते थे। अब मीटर और किलोग्राम हमारी कहाँ से निकल के आए? मैट्रिक सिस्टम को गैब्रियल माउटोन ने 1617 में डेवलप कर दिया था। लेकिन क्योंकि अगर कोई स्टडी करता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी स्टडी को तुरंत ही वैलिड मान लिया जाता है और एकदम वो आ जाती है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी हमें टाइम लगा। वो स्टडी उन्होंने की, उन्होंने डेवलप भी कर दिया था मैट्रिक सिस्टम को, लेकिन उसको आने में टाइम लगा। वो 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर दुनिया को इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी वो अडोप्ट की गई थी 1799 में। तो इसके लिए हमने क्या में बेस यूनिट यूज की थी? मीटर फॉर डिस्टेंस यानी लेंथ, और किलोग्राम को हमने मास के लिए यूज किया था। हमने ये यूनिट्स कहाँ से निकाली थी? तो वहाँ पे उन्होंने जो स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे ना, वो काफ़ी और जगह भी स्टडी कर रहे थे। तो हमने मीटर को निकाला था डायमीटर, डिमेंशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ की डायमेंशन है ना, उससे हमारी यूनिट मीटर निकल के आई थी। और हमारी यूनिट किलोग्राम कहाँ से निकल के आई थी? जो हमारे 1 लीटर वाटर का जो वेट होता है ना, उससे हमारी यूनिट किलोग्राम निकल कर आई थी। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी जब हमारी पहली बार सिस्टम ऑफ यूनिट को डेवलप किया गया था तो हमें पहला सिस्टम ऑफ यूनिट दिया गया था मैट्रिक सिस्टम, जो कि हमारा किसने दिया था? गैब्रियल माउटोन ने 1670 में उन्होंने हमें दे दिया था, लेकिन इसको अडेप्ट किया गया था 1799 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो परफेक्ट तो होता नहीं है, उसमें हमें इवोल्यूशन करना ही करना पड़ता है, चेंजेस आते आते जाते हैं। तो इसीलिए हमारी ये मैट्रिक सिस्टम जो था यूनिट्स का, ये भी 100% परफेक्ट नहीं था। इसमें भी हमें इवोल्यूशन की ज़रूरत थी, यहाँ पे भी साइंटिस्ट को करेक्शन करने की ज़रूरत थी। तो इसके बाद हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट आया सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट आया? हमारा जीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस सिस्टम हमारा किसने डेवलप किया था? कार्ले फ्रेडरिक गोस ने 1832 में इसको इन्होंने डेवलप किया था। लेकिन वही फिर बात आती है इसके अडोप्शन की, तो इसको ब्रिटिश एसोसिएशन ने 1873 में अडोप्ट किया था, यानी इसको वैलिडेशन दिया था कि हाँ ये सही है और इसको ओवरऑल वर्ल्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे सीजीएस सिस्टम की हमारी बेस यूनिट क्या थी? सीजीएस सिस्टम की हमारी बेस यूनिट्स थी, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एंड एस मीन्स सेकंड। तो हमारी वहाँ पे बेस यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर हमारी वही वापस लेंथ के लिए थी, ग्राम हमारे मास के लिए थी, और नंबर 3 सेकंड हमारे टाइम के लिए थी। तो यहाँ पे इन्होंने एक और यूनिट को इंट्रोड्यूस कर दिया, टाइम की यूनिट को भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और टाइम को भी हमने कैसे यूनिट माना था? बेस यूनिट माना था। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो हमारा सीजीएस सिस्टम था ना, वो स्मॉल स्केल पे तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर जाते हैं तो वहाँ पे ये काम नहीं कर रहा था। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ सेंटीमीटर की, सपोज मैं लेंथ के लिए सेंटीमीटर ले रही हूँ, अगर मैं बात करूँ एक बुक की, ठीक है, तो वहाँ पे मैं सेंटीमीटर यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ अर्थ और सन की डिस्टेंस की, तो क्या वहाँ पे सेंटीमीटर वैलिड होगा? मतलब वैलिड तो हो जाएगा, हो तो सब कुछ जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, बार बार कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेट वहाँ पे करना पड़ता है। तो इसलिए इसको सीजीएस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया।
हालाँकि सीजीएस सिस्टम में भी हमारा इवोल्यूशन हुआ, उसको रिप्लेस किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी सीजीएस सिस्टम यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि सीजीएस सिस्टम हमारा स्मॉल स्केल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये वैलिड है। मेनली जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी या फिर हमारी फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है, वहाँ पे हम सीजीएस सिस्टम आज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे स्टडी होती है। वहाँ पर हम कुछ स्टडीज़ ऐसी भी करते हैं जो हमारी अबाउट टू नेग्लेबल होती है, लेकिन फिर भी हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इतने स्मॉल स्केल पे स्टडी करने के लिए हमारा सीजीएस सिस्टम एकदम परफेक्ट है। तो अब हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया। अब सीजीएस सिस्टम में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन क्या हुआ? इसको रिप्लेस किया गया। क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि ये हमारा लार्ज स्केल पर वैलिड पूरी तरह से कन्वीनियंट नहीं था, तो इसलिए इसको रिप्लेस किया गया एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट से। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हमें किसने दिया था? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट दिया था हमें जियोवानी जॉर्जियो ने। किसने दिया था? जियोवानी जॉर्जियो ने इसको दे दिया था, 1901 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन फिर बात वही आती है उसके अडोप्शन की, तो इसको भी 1935 में अडोप्ट किया गया था। क्योंकि हम कितनी भी मेहनत करते हैं ना, अब हमारी मेहनत एकदम तो अडोप्ट ही नहीं हो जाती। क्योंकि जैसे आज मैं हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ अच्छे से, लेकिन मेरी मेहनत आज तो नहीं दिखेगी किसी को भी, कुछ टाइम बाद वो अडोप्ट की जाएगी, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हम अच्छा काम, कुछ भी काम करते हैं, अच्छा बुरा उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम काम कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें टाइम देना पड़ता है, लोगों को तुरंत नहीं दिखाई देता वो काम। तो इसी तरह से हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर भी था कि जब उन्होंने 1901 में हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस आ गया था, लेकिन उसको अडोप्ट किया गया 1935 में। ठीक है, हमारे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बेस यूनिट्स क्या थी? हमारी बेस यूनिट थी एमकेएस। एम फॉर मीटर, मीटर फॉर लेंथ, के यानी किलोग्राम, किलोग्राम फॉर मास, एंड एस फॉर सेकंड, सेकंड यानी टाइम। ठीक है, तो हमारा एमकेएस सिस्टम की बेस यूनिट क्या थी? मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, ये हमारे एमकेएस सिस्टम की बेस यूनिट थी। अब इस सिस्टम के अंदर एक और यूनिट थी। एक्चुअल में ये हमारा एमकेएस सिस्टम नहीं है, ये एमकेएसए सिस्टम था। इसके अंदर हमारी एक इलेक्ट्रिक यूनिट भी थी, एम्पेयर। ठीक है, लेकिन हम इसको एमकेएस सिस्टम के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जब इनिशियली इसको लाया गया तो ये एमकेएस ही था। एमकेएसए को इसमें बाद में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक यूनिट को। इसको भी हमें जियोवानी जॉर्जियो ने ही दिया था, जो हमारी इलेक्ट्रिक यूनिट थी। ठीक है, ये हमारी जो है ना फिलहाल की जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बारे में बताता है, यानी उसका प्रोसीजर था ये। इनिशियली यहाँ से ही हमने एसआई सिस्टम की शुरुआत की थी, यही हमारा एसआई सिस्टम है, लेकिन इसको इवॉल्व होता गया ये, और इसके अंदर हमारी यूनिट्स बढ़ती गई, और वही हमारा एसआई सिस्टम बन गया। एसआई सिस्टम पर मैं एक डिटेल वीडियो अगले पार्ट में बनाऊंगी। इसके बाद आता है हमारा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कोई इवोल्यूशन नहीं है, ना ही उसको इवोल्व करके बनाया गया है कि जैसे मैट्रिक को इवोल्व करके सीजीएस बना, सीजीएस को इवोल्व करके हमारा एमकेएस बना। इस तरह से एफपीएस हमारा नहीं बना है, वो एक अलग ही सिस्टम ऑफ यूनिट है। ना ही वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उसका कोई कनेक्शन है, ना ही इन साइंटिस्ट से। इसकी तो ये हमारा अलग कंट्री का है, ये हमारा है इंग्लिश कंट्रीज का सिस्टम ऑफ यूनिट। जो हमारी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट की कंट्रीज है, हमारी इंग्लिश कंट्रीज हैं, वो हमारा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं। और ये एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जब ये इवॉल्व हुआ था ना 18th सेंचुरी में, हमें विलियम स्ट्राउड ने दिया था, और इसको अडोप्ट किया गया था 1881 में। ठीक है, उस वक्त तो ये वैलिड था, लेकिन हमारी जो इंग्लिश कंट्रीज है ना, उनमें ये आज भी वैलिड है। उन कंट्रीज में ये आज भी यूज किया जाता है। इसको ब्रिटिश एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो एफपीएस का यहाँ मतलब क्या है? एफ फुट, फुट फॉर लेंथ, पी मतलब पौंड, पौंड फॉर मास, एंड एस मतलब सेकंड, टाइम के लिए सेकंड यूज होता है। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, मैट्रिक सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, यूनिट की हिस्ट्री भी आपको समझ आ गई होगी, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कैसे हुआ है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, वो किस तरह से इवोल्व हुआ और प्रेजेंट टाइम में वो हमारे सामने कैसा है।
तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, वो पार्ट भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।